ये हमारे रॉक्स एंड मिनरल्स लेक्चर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था मिनरल्स के बारे में और अब हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स को। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलकर जो बनते हैं वो मिनरल्स होते हैं। और वही मिनरल से बनकर जो बनता है वो उसे रॉक्स कहते हैं। जब मॉल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और मिनरल्स बनाते हैं। और जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं जब वो एक साथ कंपोज होते हैं तो रॉक का फॉर्मेशन होता है। इसमें दो टाइप से होता है, या तो बहुत सारे मिनरल्स बनाकर एक रॉक बना सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही मिनरल अगर इन्वॉल्व है रॉक को फॉर्मेशन करने में, मतलब एक ही टाइप का मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स मिलकर कुछ फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसे मोनोमिनरलिक रॉक कहा जाएगा। मतलब इस रॉक के अंदर एक ही मिनरल प्रेजेंट है। या फिर बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स मिलकर एक कंसोलिडेटेड जो बनाएंगे स्ट्रक्चर, उसे भी रॉक कहा जा सकता है। तो उस तरह से जो रॉक्स हो गए वो मोनोमिनरल हो गए, या फिर उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो मोनोमिनरलिक रॉक्स होते हैं उसका कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ओलेवाइन, ड्यूनाइट। जो ड्यूनाइट होता है ऑलमोस्ट इसमें प्योर फॉस्फराइट होता है। तो ये एग्जांपल्स हैं मोनोमिनरलिक रॉक्स के। रॉक साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, पेट्रोलॉजी, पेट्रोग्राफी एंड पेट्रोजेनेसिस। लॉजी जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉगस, मतलब स्टडी। तो पेट्रोलॉजी में हम रॉक्स की स्टडी करते हैं। फिर है पेट्रोग्राफी जिसमें डिस्क्रिप्शन होता है रॉक्स का। और जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। और पेट्रो मतलब रॉक्स। तो जहाँ पर हम रॉक्स के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं उसे पेट्रोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट का। ये जो हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, वो अप टू टॉप 5 किलोमीटर ऑफ अर्थ क्रस्ट है उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उसका कंसंट्रेशन होता है 18%। और जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है, जो कि नियर द अर्थ सरफेस पाए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। वहीं अगर हम होल अर्थ क्रस्ट की बात करें, मतलब ये तो सिर्फ हमने ऊपर 5 किलोमीटर की बात करी है, अगर पूरे अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रॉक होते हैं, वो होते हैं इग्नियस रॉक्स, जिनका कॉन्सेंट्रेशन होता है 95%। और सिर्फ बचा हुआ जो 5% होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है। फिर यही रॉक्स आगे जाकर उसमें कुछ प्रोसेस होती हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। सो इग्नियस रॉक्स का अगर पूरे अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 95% और सेडिमेंट्री रॉक्स का 5%। लेकिन अगर हम टॉप 5% अप टू 5 किलोमीटर में अगर बात कर रहे हैं तो इग्नियस रॉक्स जो हैं वो 18% हो जाते हैं, और जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का हो जाता है, एंड दैट इज़ 74%। और ये एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक के, जैसे शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और अदर्स, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं। और इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल्स में जैसे ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट एट्सेट्रा, ये सब इग्नियस रॉक के एग्जांपल हैं। अब ये रॉक्स बनते कैसे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसा होता है। तो इग्नियस रॉक्स जो होता है, जो मॉल्टन मटेरियल होता है, मतलब जो लावा, उसका कूलिंग होती है जब वो सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, फिर उसमें सॉलिडिफिकेशन होता है, वो ठंडा होता है और उसमें क्रिस्टलाइजेशन में से छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, मिनरल्स। फिर उनसे मिलकर जो रॉक बनता है, बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर, उसे इग्नियस रॉक कहा जाता है। मतलब जो मोल्टन मटेरियल से जो रॉक्स बन रहे हैं उसे इग्नियस रॉक कहेंगे। ये इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, रियोलाइट, गैब्रो, डॉलराइट, सैनेनाइट एंड प्यूमाइज। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, जैसे कि उसके रॉक के नाम में ही पता चल रहा है, सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट्स, जो कि सेडिमेंट्स के थ्रू बनते हैं।
वो रॉक्स जिनमें वेदरिंग हुई हो या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन करके एक जगह से कहीं और चले गए, जैसे कि कहीं पर रिवर है या वाटर बॉडी है, वहाँ से वो बह के कहीं और चले गए और कहीं और जाकर वहाँ पर डिपॉज़िट हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, या फिर उसमें फ़िज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कोई भी वेदरिंग के बाद जो रॉक्स बनते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। यहीं एक और वर्ड है डायजेनेसिस, जो कि शायद आपके लिए नया हो। तो डायजेनेसिस क्या होता है? जब अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, वो या तो बहुत दबाव की वजह से ड्यू टू कॉम्पैक्शन, या फिर सीमेंटेशन प्रोसेस की, मतलब किसी भी वजह से जब ये आपस में जुड़ जाएं एक दूसरे से, उसके बाद जो रॉक्स बनते हैं उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, जो बनते हैं डाइजेनेसिस प्रोसेस से। और सेडिमेंट्री रॉक्स के सारे एग्जांपल्स हैं शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, डोलोमाइट, ब्रेकिया एट्सेट्रा। देन मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं? ये जो भी एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, जैसे ये एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, इसमें हीट या प्रेशर की वजह से जो भी बदलाव आ रहा है, और इसमें एग्जिस्टिंग रॉक्स में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो भी मेटामॉर्फोसिस हुई, उसके बाद जो नए रॉक बने, उन्हें कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए, कुछ मेटामॉर्फोसिस हुई, तो उसके बाद जो रॉक्स बने उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। तो दोनों पार्ट्स को यहाँ पर हम समराइज़ करते हैं। तो हमने मिनरल्स के बारे में भी पढ़ा और रॉक्स के बारे में भी पढ़ा। तो आइए इसको एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली ऑकर होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, मतलब एक ही तरह के उसमें एलिमेंट्स से मिलकर वो बनते हैं, और उनका एक डिफाइनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। वहीं जो रॉक्स होते हैं ये भी नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, और ये एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स से मिलकर बनते हैं। अगर इनकी कंपोजिशन की बात करें तो जो मिनरल्स होते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और टिपिकली विद अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल के फॉर्म में उनका स्ट्रक्चर होता है। और वहीं जो रॉक्स होते हैं जहाँ पर मिनरल्स एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं, और तो वहीं रॉक्स जो होते हैं वो एक, जैसे कि मोनो मिनरलिक रॉक देखा था हमने, एक मिनरल या फिर दो या उससे भी ज़्यादा मिनरल से मिलकर बन सकते हैं। तो जो एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बनते हैं उन्हें बोलते हैं पॉली मिनरलिक मिनरल्स या फिर मल्टीपल मिनरल्स। मिनरल्स के टाइप्स होते हैं प्राइमरी मिनरल्स और सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स वो होते हैं जो कि ओरिजिनल कंपोनेंट से ही बनते हैं, जो लावा जो है सॉलिडिफाई हुआ और उसी से के एलिमेंट्स से जो मिनरल्स बने, तो वो प्राइमरी मिनरल्स में कहलाएंगे। और वहीं जो प्राइमरी मिनरल्स में चेंजेस होने के बाद जो मिनरल्स बनते हैं वेदरिंग के वजह से, वो सेकेंडरी मिनरल्स में आते हैं। और रॉक्स तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मिनरल्स होता है इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है मोल्टन मैग्मा का थ्रू द प्रोसेसेस लाइक इवेपोरेशन या प्रेसिपिटेशन, तो उससे जो फॉर्मेशन होता है मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं जो रॉक्स होते हैं उसमें बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इग्नियस रॉक्स जो होते हैं, जो मैग्मा का जब कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स जब सेडिमेंट्स जो होते हैं एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर डाइजेनेसिस होती है, डिपोजिशन होता है, और उससे जो रॉक्स बनते हैं सेडिमेंट्स के फॉर्म में, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं उसमें हीट या प्रेशर की वजह से जो चेंजेस आते हैं और उनका जो नया फॉर्म प्रोड्यूस होता है रॉक्स का, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं। और ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स को उसके कलर्स की वजह से, हार्डनेस की वजह से, जैसे हमने पढ़ा था जो डायमंड होता है वो हार्डेस्ट मिनरल होता है। वहीं जो जिप्सम, टॉक होते हैं वो बहुत कम रेजिस्टेंट होते हैं वेदरिंग के लिए, तो उनको स्क्रैच मेथड से या फिर पिन से स्क्रैच करके, तो ये अलग अलग आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं जिससे हम मिनरल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। और जो रॉक्स होते हैं उनका अलग अलग रॉक्स का टेक्सचर अलग होता है, उनके मिनरल की कंपोजिशन, जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ कुछ मिनरल्स हैं उसके अंदर जो रॉक्स हैं उसके अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट है।
उसका ग्रेन का साइज़ क्या है, और मेटामॉर्फिक फॉलिएशन कैसा है मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए। और ये इनके एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के लिए, जैसे क्वार्ट्ज, फेल्स्पा, माइका। और जो रॉक्स की एग्जांपल है ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, नीस। और इससे पहले वाली स्लाइड्स में इसके और भी डिटेल में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।